राम जी सभी को आगे बेटा। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9। मैं नहा धो के मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ और मेरा बच्चा ट्यूशन पढ़ के आ गया। ये आज इसकी सुबह 7 बजे की ट्यूशन थी, तो सुबह सुबह जल्दी उठ के चला गया। मैं इसको उठा के फिर सो गई। फिर मैं उठी और आज मेरी किट्टी भी है और मुझे भगड़ दगड़ में काम करने हैं। और लेकिन पता नहीं नींद ही नहीं खुल रही थी आज, तो क्या ही हुआ। नहीं तो ऐसे कहीं जाना हो ना मुझे तो इतनी जल्दी नींद खुलती है ना। और अभी मेरी जेब कट गई, किसी ने मेरी बुराई की है तो मेरी इतनी जल्दी नींद खुलती है ना कहीं जाना हो तो। लेकिन आज तो पता ही नहीं क्या हुआ भाई, नींद खुलने का ही नाम ले रही थी। मैं आंखें खोल रही थी बार बार और आंखें बंद हो जा रही थी। फिर एकदम से झटका लगा और फिर मैं उठी जाके 8:30 बजे। अब नहा के आई हूँ और अब मैं जा रही हूँ फटाफट से मंदिर। मशीन लगा दी है क्योंकि 2 बार कपड़े धुलेंगे। भी हुए आज ब्लैक थोड़ी चाय बना ले। हाँ बना ले बेटा, बड़ा। हाँ बना ले। तो मैं मन्नू पिएगा चाय और मैं फटाफट मंदिर होके आती हूँ पहले। नाश्ते की उम्मीद है कुछ? आधा घंटा हुआ ना आए हुए। आधा घंटा भी हो गया और अपने किट्टी जाने के चक्कर में मुझे तो नहा दिया। फटाफट नहा लो, मेरे को जाना है। तो यार किट्टी पे जाना नहीं होता क्या उन्हें? जाना तो इसका क्या मतलब है कि बंदा नहा के बैठ जाए उसके नाश्ता भी ना मिले? तो बना रही हूँ नाश्ता यार। मैं बना रहा हूँ। 2 बंदे तुम लगे हुए, फिर तुम्हारे से नाश्ता नहीं तैयार हो रहा। मैं बना रहा हूँ। तो नाश्ता भी तो स्पेशल है ना हमने कहा ही नहीं स्पेशल बनाने के लिए। आपने बोला सैंडविच खिला दे। मैंने नहीं कहा, तूने कहा सामान पड़ा हुआ खा ले हो। ये ना वो खूब झूठ बोला कर। तो आपको ऐसे रोज मांडे नहीं चाहिए होते ना, आप ही बोलते ना रोज मांडे खिला। मैं तो कुछ और भी खा सकता था, छोले खा सकता था आज ऑप्शन थी। कच्चे अब बना दे देर के लिए, उसमें कच्चे पड़े हुए हो। क्या हो गया? 9:30। कपड़े भी सिलेक्ट करो कि मैं क्या पहन के जाऊँ। तुम्हारे कपड़े सिलेक्ट एक हफ्ता पहले सिलेक्ट करके बैठी होगी। कुछ नहीं बैठी, पहले सोचा था रेड डाल के जाना है, फिर रेड वो कैंसिल कर दिया। अब कंफ्यूजन हो रही है। और फिर लाल पीला नीला कुछ भी डाल ले, थोड़े कपड़े हैं। अरे मैं सोच रही हूँ बहुत ज्यादा नहीं डालूं तो बहुत ज्यादा पुरानी हो जाएगी। बहुत ज्यादा नहीं डालू तो बहुत ज्यादा पुरानी हो जाएगी मतलब? जैसे वो पीछे गाउन लिया था, अगर मैं किट्टी पे डाल दूं तो फिर वो पुराना हो जाएगा ना। बस फिर यही सोचते रहे, फिर कोई रखे कपड़े यही डाल के चले जाए ऐसे ही। ओहो जाने वाली हूं मैं। पापा को नहीं चला देना, इसके अंदर चीज है और चटनी चीज वाला लेना आपने? नहीं और चटनी डाल है उसमें। नहीं तो मुझे जी नहीं आपका सैंडविच बनकर तैयार है, खाओ शांति से और जाओ शांति। मेरा थोड़ी ब्रेड का सैंडविच है। जल्दी खाओ जल्दी जाओ। बस अब धक्के में मारने हैं तूने, जल्दी से निकाल लो। जाओगे तो मैं तैयार होंगी। यही चाहती है तू, फटाफट निकलो यहाँ से, दफा हो। कितना भी है कितनी? 11 बजे। तो फिर अभी 11:30 फिर 11 बजे तो किसी घर से निकलूंगी ना। एक्टिवा पे धीरे धीरे जाती हूँ मैं। कल देखा था ना मैं थोड़ा वो एक्टिवा मेरे को दिखी गिरते हुए। चलो जल्दी करो जल्दी करो। डर डर के चलाती हूँ बड़ी आराम से, सेफ्टी से। चलाए मत कर दो। तो आप ले जाओ, आप छोड़ा ना, मैं साड़ी पहन के चल जाती हूँ। हाँ पहन, तू साड़ी पहन। छोड़ोगे आप पक्का? हाँ छोड़ो, हो पागल हो गया क्या? नहीं हो रहा है देख। ले तेरे साथ मैं वैसे और ज्यादा डर के बैठूंगी। तो भाई अभी बज चुके हैं 10:30 और मेरे पास आधा घंटा है। मैं हो जाती हूँ तैयार, नाश्ता पानी करवा दिया, थोड़ी बहुत ही डस्टिंग भी कर दी कच्ची पक्की। आज तो जाना होता है ना, फिर जल्दबाजी हो जाती है। और मशीन में कपड़े अभी तक घूमे नहीं है, 1 घंटा 9 मिनट लगते हैं, मतलब वो घूमने वाले हैं। उनको भी सुखा दूँगी और फिर दूसरे कपड़े लगा के चली जाऊँगी। पीछे से मम्मी निकाल देंगे, मतलब जितना मेरे से होता है मैं उतना कर जाती हूँ। बचता है तो मम्मी कर लेते हैं, नहीं करते तो मैं आगे कर लेती हूँ। फटाफट से तैयार होते हैं। 1 मिनट में अगर आप 1 मिनट कम मेकअप करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 मिनट कम मेकअप कैसे कर लूँ? मेकअप तो पूरा ही करना है ना। तो फिर 1 मिनट 11 बजे के अलावा 11:01 पे चले जाओगे तो क्या हो जाएगा? पंचुअलिटी निकल जाएगी यार 1 मिनट लेट पे क्या पंचुअलिटी निकलती है? आपको आधा घंटा थोड़ी लगेगा जाने में, फिर भी मैं धीरे धीरे जाती हूँ, पता नहीं है। अरे निकाल दो यार। निकालती हूँ तो ना। हाँ तो ये बच्चे कपड़े भी नहीं निकाल सकते अपने। सबसे पहले मैंने लगाया है मिला ब्यूटी का ये प्राइमर। अब मैं लगा रही हूँ इसका ये बेस, एरिक का मेकअप बेस। हमारे घर में ना सबका टाइम लेट है। अगर सब जल्दी जल्दी तैयार होकर सब नाश्ता पानी करके चले जाए ना तो फिर जल्दी हो जाता है फ्री। हमारे घर में सब आराम से, और पापा जी तो 12 बज जाएंगे।
भाई ये भी शुक्र है कि मम्मी है तो मम्मी कर लेती है। अगर मम्मी ना होती, कहीं गई हुई होती और पापा जी का नाश्ता पानी मेरा होता तो फिर मेरे को तो टेंशन हो जाती ना। और हमारे पापा को कह दो ना जल्दी खा लो तो कहते हैं तुम जाओ मैं बना लूँगा। और फिर भी जो किचन का हाल होता है, कई बार गैस खुला छोड़ देते हैं। पहले मैं उसको कपड़े निकाल के दूँ फिर तैयार हूँ यार, जनानियों को सो टेंशन है। अभी मैं हो चुकी हूँ तैयार और सोचा क्या था क्या डालूँगी और डाला है क्या। कोई नहीं, ऐसे होता रहता है हमारे साथ। तो चलो मैं चलती हूँ फटाफट। 11:10 हो गई है, 11:30 का टाइम है। मेरे को एक्टिवा चलाने में टाइम लगता है। भाई अभी बज चुके हैं 11:25 और अभी तक कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। मुझे लगा मैं लेट हो गई लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। यही है ना पक्का? हाँ यही है। अच्छा की शॉप थी। अच्छा, नया बना है। हाँ नया ही बना। हाँ चलो जी, कोई तो आया। मैंने सोचा कि पता नहीं यहाँ पे है भी या नहीं है। मैं तभी तो दिखता नहीं है ये। वो तभी तो मुझे कह रहे थे दिखता पहले नहीं जाके कंफर्म करके आ। अंदर तो चलो बड़ा सा है लेकिन दिखता नहीं है बाहर ना। वो मुझे तभी तो कह रहे थे। लेट हो गए आप तो सबसे पहले आते हो, क्या बात? बस दूर बड़ा है और मैं यही कह रही थी, मैंने कहा नीतू तो सबसे पहले आती है और ये आज लेट हो गई। आज थोड़ा सा हो ही गया। चलो आओ। कितनी होस्ट नहीं आई अभी? कोई नहीं आया, हम ही आए बेटे। सबसे पहले तो मैं ही आई हूँ। मुझे लगा तो मैं लेट पहले आपका ही आया तो मुझे लगा मैंने लोकेशन के लिए डाला था। मैंने एक्चुअली हम सब बच्चा ठीक है। हाँ ठीक है। हेलो हेलो करो सबको। हेलो। होस्ट तो आया नहीं, होस्ट तो आया नहीं है हमारा। अच्छा ये न्यू मेंबर है। आ जाओ आ जाओ। तो भाई यहाँ पे आज पहली बार गेम खेलने से पहले खाना शुरू हो रहा है। खेलते हैं गेम्स भी खेलते हैं। अरे पर्सनल बातें नहीं करनी, किट्टी वाली ये देना पर्सनल बातें करने बैठ जाती है आगे किट्टी में। तो भाई अभी निकलने का टाइम हो गया। पंचुअलिटी की वेट रहती है सबको। चल बताओ नंबर कौन है? मेरा है ये नंबर। अंदर कौन चश्मा लगा के रखता है? 2 नंबर उठाओ, 2। शोर नहीं बंद होता इनका। 2 उठा दो। अब दरवाजा बंद कर। सबसे लास्ट में आई है। एक और उठाओ, एक और। मैंने नंबर बदला था। जल्दी कर। जब तक सांस है तब तक आस है। जल्दी करो पास हो जाओ। 21 ज्योति भाई एक बात है, जो लेट आया हो सबको देना पड़ेगा। अच्छा मैं दे देती हूँ। होस्ट सबसे और क्या? वाह! अरे भाई अब तो पानी भी रह गए। चलो सलमान ये मेरे पति ने भी नहीं दे दी। कितना साइलेंट। फर्स्ट लाइन होगी भाभी। एक मिनट सुनने दो क्या बोल रहे हैं ये फरियादी बेचारे। में तो आई है क्या? अरे आई पे एक वर्ड है, आप फर्स्ट लाइन होगी। ठीक है 1 मिनट। नंबर मिला मैं बोल रही हूँ। पहली लाइन के बोल रही हूँ। फर्स्ट लाइन में बोला मैंने 145। 1 मिनट ज्योति। ठीक है। सेकंड में लास्ट वर्ड क्या बोला अभी? लास्ट वर्ड 40 इसमें खाली 37 नंबर दोबारा क्यों बोल रही है? ये और चाहिए 37 बोला था मैंने, अब 38 है। आई लव यू के अंदर पहला वर्ड, दूसरी लाइन के 4 वर्ड, तीसरी लाइन के 3 वर्ड। उनको 38 बोला है। 57 2525। शोर देखो और ये देखो खुशी की लहर। खुशी ओए चुप प्लीज, ये कहती है चुप प्लीज। खुशी की लहर देखो पैसे गिनते हुए। वीडियो बना इसका वैलेंटाइन डे बना। आज ये क्या करेगी? आएगी तेरी बकवास तो आएगी। जब तक नहीं आता तब तक वेट करो। चलो 2 आ गया दोबारा से। इतना 1 घंटा लग जाना।
रखने वाले में लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। कंफ्यूज भी हो रही है। हाँ ये तो डिवाइड हो जानी थी, ये तो डिवाइड हो जानी थी निशा, ये तो डिवाइड हो जानी थी। इनके टाइम में चाची ने तो निशा को दे दिया। तो भाई अब गिट्टी में आए हैं और फोटो ना खिंचवाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अभी हमारा चल रहा है फोटो सेशन। दिस इज फोटो सेशन। अरे फोटो कराओ फिर तुम लोग फोटो कराओ ना। ये तो आनी चाहिए, ये तो आती है, इस बात सब जानते हैं ये कौन है, ये कौन है, नारंग कौन है, नारंग कौन है। मेरा चश्मा कैसा लग रहा है, ये भी मेरे पति ने मुझे गिफ्ट दिया। उनके दोस्त भाई अभी पहुंच गई हूँ मैं घर। वो घर आते ही सबसे पहले पैरों को रिलैक्स दिया, पैर दुख जाते हैं भाई हील डाल डाल के। पहले हील लेने की जिद करो, हील लेनी है, फिर पहन के जाओ तो थोड़ी देर में पैर दुख जाते हैं। बैठे रहो तो ठीक है, खड़े होकर चलना पड़ जाए तो भाई आफत हो जाती है। हैप्पी वैलेंटाइन डे, आपके लिए चॉकलेट लाई हूँ मैं। क्या हूँ निकली होगी गिफ्ट में, जीती होगी गेम, तो उसमें तेरे को आगे मिल गई तो तुम्हें वैलेंटाइन डे बना लिया तुम्हें। क्या हो गया, आपके लिए लाई हूँ मैं, वही खाए आती तो खाती हमें पता चल रहा। दादी को दे। कोई करके क्या ही है? क्या करके आते किट्टी में क्या करके आते बताना भाई। मस्ती, चुगलियाँ, और क्या करते हैं, गेम खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं बना रही हूँ चाय। वैसे तो मैं किट्टी से खा पी के आती हूँ तो कुछ खाने की इच्छा नहीं रहती, लेकिन चाय पी लेती हूँ क्योंकि किट्टी से आने के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है। पता नहीं क्यों, वहाँ चिल्ला के होता है ना, चिल्लाना बहुत पड़ता है क्योंकि सुनता ही नहीं कोई वहाँ पे, कोई किसी की भी नहीं है, हर कोई अपने आप में बिजी होता है, हर कोई अपने गुट में बात कर रहा होता है, इसलिए चिल्लाती ज़्यादा हूँ। मैं सबसे ज़्यादा चिल्लाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी मैं चाय भी लेती हूँ, उसके बाद फिर लगूँगी अपने काम में। कपड़े भी समेटने हैं, कपड़े धो के गई थी, एक ब्लॉग भी एडिट करना है। सुबह सुबह घर के काम भी तो हो जाता है कि और कोई काम ही नहीं होता। तो यहाँ पे चाय बन चुकी है, फटाफट से चाय पी लेते हैं, फिर लगेंगे अपने काम पे। वैसे वीडियो बना के आई थी वहाँ पे, वो वीडियो भी एडिट करना है, रील्स वगैरह। लो जी चाय, हाँ मंजो चाय पी लो। हाँ मंजू, हाँ भाई। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 5, हस्बैंड चले गए हैं और अभी मैं अंदर बैठ के वीडियोस एडिट करी थी और मन्नू ने आके मुझे पार्सल दिया कि मम्मा आपका कुछ आया है। और ये आई है कुर्ती। आई डोंट नो कि मैंने इसका कब अप्लाई किया था, आई थिंक ये प्रमोशन के लिए आई होगी जहाँ तक मुझे चांसेस है, क्योंकि मैंने तो ऑर्डर की नहीं है और मेरा पति इतना भी भला इंसान नहीं है, मतलब भला इन द सेंस कि इतना भी शातिर नहीं है कि वो मेरे लिए कोई गिफ्ट ऑर्डर करे, वो भी इतना लाइट कलर। आई थिंक एक प्रमोशन के लिए आई होगी, क्योंकि हम लोग अप्लाई करते रहते हैं या ऐसे कुछ भी करते रहते हैं। तो ये कहीं से कुर्ती आई है, कॉटन की है, बट एक सूदिंग सी है, मतलब सिंपल सूदिंग सी, अच्छी लग रही है। और साइज क्या है भाई, एम साइज। वाओ, मेरी गर्मियों की कुर्ती आ गई। पता क्या होता है, ये ना ब्रांड की है, ब्रांड होता है ना, इनके ना कपड़े बड़े सूदिंग होते हैं, सिंपल होते हैं, सॉफ्ट और सोबर होते हैं, बट ये बड़े यूनिक लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। तो चलो अब इसके साथ हम बनाएंगे, वीडियो तो बनानी पड़ेगी ना। देखते हैं पहले किसने भेजा है, अब ब्रांड रिप्लाई करेगा तभी तो ना। मुझे तो पता नहीं किसने भेजा है, कितने की है ये कुर्ती ये भी नहीं पता, कोई प्राइस भी नहीं लिखा गया। चलो जितने की है, हमारी तो फ्री की है तो सिंपल सी, बट मेरे को फ्री का माल कुछ भी मिल जाए, कुछ भी, सब हजम है, चाहे वो मुझे पसंद हो। नॉर्मली मैं अगर लेने जाऊँ ना तो ये वाली कुर्ती ना लूँ, क्योंकि ऐसे लगेगा मैं लाइट कलर के कपड़े नहीं लेती हूँ, देखो। बट अगर फ्री में आ जाए तो मैं छोड़ती नहीं हूँ, कुछ भी आ जाए। अच्छी लग रही है वैसे मैं लेती नहीं हूँ ऐसे कपड़े, लेकिन ये अच्छी लग रही है। एक फ्लेयर में है और दूसरा थोड़ा सा ना स्टफ़ अच्छा लग रहा है कॉटन का।
अभी बज रहे हैं 5:30 और मैं आई हूँ किचन में बर्तन समेटने, मतलब बर्तन इकट्ठे करके सिंक में डालने के लिए। मेड आ जाएगी धोने के लिए। और मम्मी ने अभी ना घी बनाया है, ठीक है। तो हमारी मम्मी का बताइए क्या सिस्टम है। वैसे ये चीज़ अच्छी भी लगती है क्योंकि बहुत बचत वाली बात होती है। देखो, दूध से मलाई, मलाई से घी, ठीक है। अब घी के बाद, उसके बाद जब हम मक्खन निकालते हैं, मतलब दूध से मलाई, मलाई से जब हम घी निकालने लगते हैं तो उसको मक्खन निकालते हैं ना, और उसके साइड में पार्टीशन में दूध निकल आता है। तो उस दूध को, वो दूध ख़राब तो होता नहीं, सर्दियाँ चल रही है, ख़राब थोड़ी हो जाता। तो मम्मी क्या करती है, उसको फाड़ देती है, तो ऐसे पनीर निकल आता है। इस पनीर का हम भुजी भी बना सकते हैं, पराठा भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो ये फ़ायदा हो जाता है ना। नहीं तो हम उस दूध की दही जमा सकते हैं और उसकी हम लस्सी बना सकते हैं, और लस्सी के बाद हम कढ़ी बना सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल यूज़ हो जाते हैं। तो हमारे घर में दूध वाली चीज़ को कुछ भी वेस्ट नहीं किया जाता। तो ये चीज़ मैंने यहीं आके सीखी है। मायके में कभी ध्यान नहीं दिया। वैसे मम्मी भी करती होगी तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हम ऑफिस जाते थे, जॉब करते थे, ध्यान नहीं था। और शादी के बाद किचन की जिम्मेदारियाँ ज़्यादातर बहुओं को निभानी पड़ती हैं। सो अभी मैं इस चीज़ों से बची हुई हूँ। मम्मी है तो कर देती है, तो मेरे को करना नहीं अच्छा लगता। तो जब तक किया कराया मिलता है तो फ़ायदा उठाओ भैया, है ना। देखो, ऐसा थोड़ी होता है कि सास साथ में है तो सिर्फ सास को ही फ़ायदा होगा। बहू को भी फ़ायदा होता है, सास को भी फ़ायदा होता है, दोनों को ही फ़ायदा होता है। और परिवार एक साथ रहे तो सबको ही फ़ायदा होता है ना। दुख सुख में काम आ जाता है। अकेला बंदा थोड़ी कुछ कर सकता है, परिवार इसी का नाम है। तो मैं अब इसको ना, मम्मी चले गए हैं वॉक पे। मम्मी पापा, गर्मी है ना, तो मम्मी पापा शाम को वॉक पे चले जाते हैं। मतलब क्या करे, और बंदा बुजुर्ग में क्या करे। सुबह फ्री होकर सत्संग सुन लेते हैं, थोड़ी देर सो जाते हैं, शाम को आधा घंटा वॉक कराते हैं, रात को फिर आके अपना टीवी सीरियल देखते हैं, अपना बैठते हैं, खाते हैं, सोते हैं। और बुजुर्ग बंदा क्या ही करे, वो धक्के से थोड़ी काम ढूंढता रहेगा। जितने काम होते हैं बाकी मैं कर लेती हूँ, जितने मेरे से होते हैं हो जाते हैं, मिल बांट के सब कुछ। कभी कभार हो जाती है ऐसी चिट पिट। वो तो देखो, जनानियों का दिमाग ही सच्ची ख़राब होता है। मैं रियलिटी बता रही हूँ। अब मुझे इसको छानना है, कहाँ रखूँ। तो भाई अभी बज रहे हैं 7:30 और मैं अपना ब्लॉग वगैरह एडिट कर रही थी, काम कर रही थी थोड़ा सा। तो अभी मेरे पास ना एक, देखो, मैसेज आया है इंस्टाग्राम पे। अब कुछ मैसेज इंस्टाग्राम पे आते हैं, कुछ आते हैं यूट्यूब पे, कुछ फेसबुक मैसेंजर पे। तो मेरे को ना, मैं ब्लॉग में ही रिप्लाई करती हूँ सबका, क्योंकि ब्लॉग तो सब देखते ही हैं। तो बहुत से लोग पता है ऐसे भी सोचते हैं कि ना मेरे को कोई मैसेज नहीं आता और मैं अपने आप मनगढ़ंत कुछ भी बोलती रहती हूँ। बहुत से लोगों ने पहले कमेंट भी किया हुआ है। तो देखो, इन्होंने क्लियरली लिखा है, अपने नाम के साथ मेंशन किया है कि दीदी हम आपके ब्लॉग देखते हैं और हम भी मुल्तानी हैं और अच्छा लगता है हमारा ब्लॉग, और अगर आप मेरा नाम लो तो अच्छा लगेगा। मेरा नाम सारिका है। तो सारिका जी, थैंक यू। तो भाई ऐसे ही कोई कहाँ पे मैसेज करता है, कोई कहाँ मैसेज करता है। तो व्लॉग तो सब देखते हैं और मैं सभी का ही रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी का रिप्लाई नहीं करूँगी। अब वो अलग बात है, जिसने मेरी सास बनना है वो तो बनना ही है भैया। जिसने जो कमी निकालनी है वो तो निकालनी है, चाहे कुछ भी करो। मुझे तो लगा सास घर पे ही होती है, बट सासें तो मेरी यहाँ भी बैठी हैं। ऑनलाइन भी मुझे देख रही है जो कमियाँ निकालती हैं। इतनी सास तो मेरी ओरिजिनल वाली कमियाँ नहीं निकालती जितनी सासें मेरी वीडियोस देखने वाली निकाल देती है कमियाँ। तो चलो कोई बात नहीं भाई, हमें तो आदत हो चुकी है, कोई कुछ भी बोले, हमें अपना काम करना है ऑनेस्टी से। तो अब मेरे को ये कपड़े समेटने हैं और अपना अभी मेरी वीडियोस का काम रहता है भैया बहुत सारा। पता है क्या, मैं काम करने लगती हूँ, बीच में कोई ऐसी नोटिफिकेशन बज जाती है, उस नोटिफिकेशन पे जाती हूँ और रीलें देखने बैठ जाती हूँ। बहुत गंदी आदत हो गई है ये रीलें देखने की ना। और फिर आधा पौना घंटा, घंटा 1.5 घंटा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। बट लेकिन आज हमारा किट्टी में बहुत मज़ा आया। 14 तारीख थी, वैलेंटाइन डे थी, और हस्बैंड तो मनाते ही नहीं कोई वैलेंटाइन डे वगैरह। तो हमने किट्टी में ही दोस्तों के साथ फ़न कर लिया। तो चलो जी, हमारा तो बन गया वैलेंटाइन डे। दोस्तों के साथ ही वैलेंटाइन डे होता है, जिसके साथ अपनी वाइब मैच हो। अभी बज रहे हैं 8:30 और मैं बना रही हूँ डिनर। वैसे तो डिनर बनाना नहीं, चावल है, छोले हैं, लेकिन छोलों का ना टेस्ट नहीं आ रहा, तो मेरे को दोबारा तड़का लगाना पड़ेगा, क्योंकि बोल के गए हैं पतिदेव कि इसको दोबारा थोड़ा सा तड़का लगा दियो। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, और चावलों को भी दोबारा छोड़ना है, तो यहाँ पे चावलों को भी प्याज वगैरह डाल के दोबारा तड़का लगाऊंगी और छोलों को भी। तो एक तरह से मेरा तो डबल काम हो ही गया ना। ऐसा तो नहीं है कि मुझे डिनर नहीं बनाना, मेरा तो काम हो ही गया। और साथ में यहाँ पे चल रहा है ब्लॉग एडिट। अभी हुआ नहीं था पूरा, आधा ही हुआ था, तो यहाँ पे मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। तो
तो भाई 9 बजने को 5 मिनट पड़े हैं और यहाँ पर मेरे राइस भी तड़का लग के तैयार है। फ्राइड राइस बन जाते हैं, प्याज टमाटर डाल देती हूँ, थोड़ा सा स्पाइसी सा बना देती हूँ, टेस्ट आ जाता है। और यहाँ पर हमारे काले चने भी दोबारा से मैंने इसको तड़का लगा दिया। तो ये अब हो गया है हमारे डिनर तैयार। अब जब आएंगे खाओ, बर्तन दो और सो। ऐसा इतना नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं बैठती हूँ थोड़ी देर। आज मैं हील डाल के गई थी ना भाई, मेरी टांगें बहुत ज़बरदस्त दुख रही है। हील जिस दिन हील डालती हूँ ना उस दिन मेरी टांग में और कमर में बड़ी ज़्यादा दर्द होती है, बहुत ज़्यादा। तो वही अभी मेरे को लग रहा था हस्बैंड जल्दी आ जाएंगे, फटाफट से खाना बना के आऊँ, आ जाएंगे, आए ही नहीं अभी तक। और मैं अपना यहाँ पे वीडियो अपलोड कर रही थी तो किसी और का भी मैसेज आया हुआ, हर्ष बाला। जब मैं मैसेज करती हूँ तो आप व्लॉग में मैसेज की बात नहीं करते हो, और जब मैं मैसेज नहीं करती हूँ तो आप उसी दिन मैसेज की बात करते हो। अच्छा लगता है अच्छा लगता है, मतलब थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं है यार, आपका मैसेज आया होगा, अगर कोई बात रिप्लाई करने की होगी तो ज़रूर मैंने किया होगा। सिर्फ आपने ये कह दिया होगा नाइस व्लॉग, तो मैंने लाइक करके छोड़ दिया होगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं, आप समझो अगर मैं सारे दिन के मैसेज के ही रिप्लाई करूँगी तो व्लॉग में क्या बोलूँगी। आप ये भी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरी समझो ना। ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करती। किसी ने लिखा मेरे हस्बैंड तो मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं देते हैं, और किसी ने मुझे बोला हुआ है कि आपने कौन से इयररिंग्स परचेज़ किए हैं। अब मैंने आपको इतने सारे इयररिंग्स के लिंक भेज दिए हैं अपनी वीडियो में, उनमें से कोई भी मंगवा लो यार। डिब्बी वो होती है, मतलब मेरी एक डिब्बी में शायद पता नहीं 30 पेयर थे, मतलब 60 इयररिंग्स हो गए एक तरह से। 30 पेयर थे, उसके साथ में डिब्बी भी है, वो ट्रांसपेरेंट कलर की वाइट कलर की डिब्बी होएगी, वो मंगवा लो, वही होगा बस। अब मैं कैसे बताऊँ, मैं व्लॉग बनाती हूँ, अगले दिन आपके पास मैसेज पहुँचेगा, फिर कैसे बताऊँ मैं, बताओ। जो मैंने लिंक लगा रखे हैं उसी में ही आपको मिलेंगे, वही होगा। तो भाई अभी हो चुका है डिनर का टाइम, और डिनर में ऑलवेज हमारे घर में फेवरेट है माँ बेटे के नहीं, बाप बेटे के चावल, पुलाव। दिस इज पुलाव। दोपहर को चावल थे। ओके, पुलाव तो कुछ आलू वाले पुलाव होते हैं। यू गो एंड गिव दादू। प्याज ओके, आपके लिए डालो, हटा दूंगी टुकड़ी। प्लेट में डालो या बाउल में। अभी टाइम हो गया बर्तन धोने का। एज यूजुअल जब भी रात को व्लॉग टाइम बंद करने का टाइम होता है तो मैं बर्तन ही धोती हूँ। लास्ट का काम मेरा यही होता है, दिन भर का लास्ट का। तो मेरे पास जब मैं किट्टी की वीडियो डालती हूँ ना, जैसे मैं सुबह वीडियो किट्टी में गई थी तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, तो मैं डाल देती हूँ फ्रेंड्स के साथ मस्ती की। तो एक दो ना कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जिसको ना देख के मतलब बुरा सा लगता है। लोगों की सोच पे, लोगों की सोच कैसी है पड़ी, और ये रियलिटी है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, जो थोड़ी सी ओल्ड थिंकिंग के लोग हैं ना, कि जो किट्टी डालती है ना लड़कियाँ वो बिगड़ी हुई होती है, मतलब वो घर नहीं संभालती, सिर्फ वो ऐशो आराम करती हैं, पति के पैसे उड़ाती हैं। तो भाई हमारी किट्टी के अंदर ऑलमोस्ट लेडीज़ वर्किंग है, जो खुद से पैसे कमाती हैं। महीने में एक दिन हमें किट्टी रखनी होती है ना, वो भी हमारे सोबर प्लान चेंज होते हैं क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं होता। महीने में एक दिन हम 2 घंटे थोड़ा सा खुल के अच्छे से जी लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, नहीं तो घर के काम कहाँ ख़त्म होते हैं। और लोगों की सोच क्या होती है कि बिगड़ी हुई होती हैं, चीप होती हैं, इनको कोई काम नहीं होता। तो आप लोगों को खुद देखो कि हम लोग कैसे मैनेज करते हैं। हम अब कुछ लोगों की ना वो सोच हो जाती है, जैसे टीवी पार्टीज में देखते हैं ना, किट्टी पार्टी में जाती है औरतें, मस्ती करती हैं, दारू पीती हैं। तो हमारी किट्टी वो नहीं है। हमारी किट्टी वो है जैसे गली मोहल्ले में लेडीज़ खड़ी हो जाती हैं, कमेटियाँ डालती थी ना पहले, तो खड़ी हो जाती हैं वो लेडीज़ एक कमेटी डालने के बहाने 2-2 घंटे गपशप मार आती थी। वो उनको लगता था ये हाउसवाइफ है, लेकिन हम लोग वो जाके बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, तो वो लगता है बिगड़े हुए हैं। मतलब इससे ना लोगों की सोच का पता लगता है कि लोग किस तरह से सोचते हैं। और वैसे तो आजकल लोगों की सोच बदलती जा रही है, लेकिन फिर भी आजकल कुछ लोग पड़े हैं ऐसे जिनकी अभी भी सोच बदली नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं, किट्टी पार्टी में जाने वाली औरतें ऐसी ही होती हैं, पति का पैसा उड़ाती हैं या कुछ है। और दूसरा, मेरे तो खुद नॉन में एक
है मेरी एक फ्रेंड थी पहले, उस बेचारी का तो डाइवोर्स होते होते बचा था सिर्फ इसी वजह से कि किट्टीज़, उसमें वो घर रहती थी, उसने बोला कि मैं किट्टी वगैरह डाल लूँगी, तो उसके हस्बैंड को डाउट आ गया भाई ये किट्टी डालेगी तो इट मीन्स कि इसकी आदतें हैं किट्टी डालने की और ये बिगड़ी हुई है। भाई इतनी मुश्किल से जाके उसको कैसे न कैसे थोड़ा सा समझाया उमझाया लोगों ने, तब जाके वो समझा, लेकिन किट्टी नहीं डालने दी उस बेचारी को, ना ही जॉब करने देते। तो बहुत से लोगों की सोच अभी भी ऐसे है भैया। आप क्या सोचते हो दूसरों के बारे में, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सोच कैसी है, मतलब आप दूसरों को जज करना ही नहीं चाहिए। वैसे तो हर किसका जो मन करे वो करो, चलो जी क्या ही बोल सकते हैं, किसी की सोच को हम बदल सकते ही नहीं चाहे कुछ हो जाए। और वैसे भी जिसने आपके बारे में बुरा सोच लिया ना, तो आप उसको कितनी भी सफाइयाँ दो, वो आपके बारे में अच्छा सोचेगा ही नहीं। एक बार जिसने अपने मन में बिठा लिया ना कि ये गलत इंसान है, तो वो गलत ही है। और वैसे ही आजकल तो हर किसी को लगता है कि मैं दूध का दूल्हा हूँ और बाकी सब बहुत अच्छे हैं। चलो छोड़ो, अब मैं धो लेती हूँ अपने बर्तन और फिर मैं करूँगी आराम। मेरी टांगें बहुत दुख रही है, हील पा के जाना जरूरी होता है किट्टी में, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ हाइट में। हाइट तो बड़ी कर नहीं सकती, तो हील तो पहन सकती हूँ ना, तो इसलिए मुझे डालनी पड़ती है हील अच्छा दिखने के लिए। मतलब अच्छा दिखने के लिए क्या, वैसे भी थोड़ा सा सूट्स वगैरह में अच्छी लगती है, तो इसीलिए। तो चलो जी, आप भी करो आराम, बाय बाय एंड टेक केयर, राम राम जी।